हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार और अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं, जो सबके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। किसी भी ज़मीन को हम कैसे नापते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। जब कभी लेखपाल आपके गाँव में आते होंगे या घर में आते होंगे, आपकी ज़मीन को नाप कर के चले जाते होंगे और आपको पता भी नहीं चलता होगा कि वो कितना ज़मीन है, कितना नापे हैं और कैसे नाप के चले गए। और जो बड़े घराने के हैं वो इसमें बाजी मार ले जाते हैं, कम ज़मीन आपका नपवा देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में जानकारी हम आपको देंगे। ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है, इसको पढ़ा लिखा या फिर अनपढ़ भी समझ सकता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब लेखपाल आता है किसी भी प्लॉट को नापने के लिए, तो उसके पास 3 चीज़ें होती हैं। ये 3 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। पहली चीज़ें क्या होती है? नक्शा होता है। भाई, ये नक्शा क्या है? तो जिस एरिये के आप हैं, चाहे आप बलिया ज़िले के हो, आज़मगढ़ के हो, जिस जिस आप एरिये के हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं, वहाँ का नक्शा होता है अलग-अलग। और उस किस ज़मीन को नापना है, उसमें नक्शा उसका बना रहता है। तो वो एक नक्शा लेकर के आता है। और दूसरा चीज़ जो होता है, वो होता है जरीब, जिसको हम चैन भी बोलते हैं। वो एक जरीब लेकर के आता है। आप जरीब के बारे में सुने होंगे और शायद देखे भी होंगे जरीब कैसा होता है। जरीब जो होता है इस प्रकार से बना होता है। इसके तरफ ऐसे चैन उसमें लगे होते हैं छोटे-छोटे। इन छोटे-छोटे चैन उसमें लगे होते हैं। ये बहुत बड़ी होती है। अभी इसको हम बना करके आपको बताते हैं। ये देखिए, ये ऐसे होती है। इसके इस साइड भी ये पकड़ने के लिए यहाँ पे लगे होते हैं। ये नॉर्मली पीतल के, दोनों साइड के पीतल के होते हैं और ये बीच में चैनें लगी होती हैं लोहे की। तो ये जो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का एक पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं कड़ी। क्या बोलते हैं? कड़ी। ये हमारी एक कड़ी होती है और पूरे चैन में ऐसी 100 कड़ियाँ लगी होती हैं। कितनी कड़ी लगी होती हैं इसमें? 100 कड़ी लगी होती है। ये पूरा चैन है और इसमें 100 कड़ियाँ लगी होती हैं। और जो एक कड़ी की जो लंबाई होती है, वो होती है 7.96 इंच। एक कड़ी की लंबाई जो होती है 7.96 यानी 8 इंच तक की होती है। ये मतलब अगर लगभग में ले लेते हैं, इसका औसत निकालते हैं, एवरेज लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 8। तो इसका जो एक कड़ी की लंबाई होती है वो 8 इंच होती है। ठीक। अब चूंकि इसमें 100 कड़ियाँ हैं, तो इस पूरे जरीब की अगर हम लंबाई देखें, तो अगर हम फीट में देखते हैं, तो पूरे जरीब की जो लंबाई होती है वो होती है 66 फीट। कितने फीट होती है? 66 फीट होती है। अगर हम इसको मीटर में देखते हैं, तो ये 20 मीटर की होती हैं। पूरी जरीब जो होती हैं वो 20 मीटर की होती हैं। अगर फीट में देखते हैं तो 66 फीट की, मीटर में देखते हैं तो 20 मीटर की, अगर हम इसको गज में देखते हैं तो ये 22 गज की होती है। ये जो पूरी जरीब होती हैं, ये 22 गज की होती हैं। तो आपको दो चीज़ों के बारे में जाननी है कि क्या-क्या लेके आएँगे। एक तो नक्शा लेकर के आएँगे और एक जरीब लेकर के आएँगे। अब तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, वो होती है हमारी तीसरी चीज़ हमारी होती है गुनिया। अब आप सोचेंगे कि जो हम पढ़े थे, लिखे थे, वही वाली गुनिया होगी जो त्रिभुज के आकार की होती है। जी नहीं, वो गुनिया नहीं होती हैं। ये स्केल टाइप की गुनिया होती है। ये पतला सा स्केल और छोटा सा स्केल होता है, जिसके दोनों साइड में पैमाने बने होते हैं। ये दोनों साइड में इधर भी बने होंगे और इधर भी पैमाने बने होंगे। अंतर बस इतना होता है कि जो इधर के पैमाने होते हैं वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये एक पार्ट है, तो इसमें से 2 पार्ट, इधर 5, इसमें अंदर 5 होंगे, इसके अंदर 5, और ये 2 पार्ट होगा। इधर वाला पैमाना एक बड़ा होता है, एक पैमाना छोटा होता है। और इस पे नंबरिंग होते हैं, 1 2 3 4 5 करके इसमें नंबरिंग पड़े होते हैं। तो अगर हम बड़े वाले साइड का देखते हैं, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो इसके अंदर जो होता है, इसमें 2 जरीब होता है। कितना होता है? 2 जरीब होता है। एक यहाँ से यहाँ तक अगर एक है, तो इसके अंदर 2 जरीब होता है, यानी 2 जंजीरें आएँगी इसके अंदर। इसको जब नापेंगे
पैमाने पे जो हमारा नक्शा होगा उस पे जो बने होंगे प्लॉट उसको नापना होगा। तो अगर नापते हैं अगर इतना आता है तो इसका मतलब 2 जरीब। और जो यहाँ पे जो नीचे बना होता है छोटा वाला तो इसका 1 का मतलब होता है 1 का मतलब होता है 1 जरीब, 2 का मतलब 2 जरीब, लेकिन इसमें 1 ही का मतलब होता है 2 जरीब। बस यही होता है गुणिया, इसी के सहारे नापा जाता है। तो चलिए एक प्लॉट को आपको नाप करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक प्लॉट है, ये इस तरीके से है और इसको नापना होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे गुनिया को यहाँ से रखते हैं। जैसे इसको पहले हमने नाप लिया, ये मान लीजिए हमारा ये आ गया। जैसे यहाँ पे नापा हमने तो ये छोटे वाले से नापा तो ये आ गया 5 पे, मतलब 5 जरीब का ये हो गया। कितने जरीब का? 5 जरीब का। अब यहीं से हम इसकी चौड़ाई को ले लेंगे, देखेंगे इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई को यहाँ तक नाप लेंगे इस जरीब से। फिर यहाँ से जो इतना है इसको भी ज़मीन को यहीं से नापेंगे और फिर यहाँ से इसको नापेंगे, इसको मिला लेंगे। तो इस तरीके से इसकी नपाई की जाती है। अब इसके कुछ पैमाने के बारे में हम आपको बताते हैं कि इसके पैमाने क्या क्या होते हैं। आपने सुना होगा कि हेक्टेयर होता है, डिसमिल होता है, बिस्सा होता है, बीघा होता है। तो आखिर ये सब क्या होता है क्या? और एक कट्ठा, कट्ठा मतलब एक कट्ठा में कितने डिसमिल होते हैं, ये सब आपको बताएंगे। तो चलिए हमने पहले से इसको नोट करके रखा है, आपको दिखा देते हैं। तो चलिए ये देखिए, एक कट्ठा में दोस्तों होता है 3 डिसमिल। कितना होता है? 3 डिसमिल होता है। एक कट्ठा में होता है 3 डिसमिल। और एक एकड़ में जो होता है 25 कट्ठा होता है। कितना होता है? 25 कट्ठा होता है। 25 कट्ठा अगर इसको हम फीट में देखते हैं तो 43,560 वर्ग फीट होता है। उसका एरिया को अगर निकालते हैं तो वर्ग फीट में आएगा, यानी 43,560 वर्ग फीट होगा। और अगर हम चैन में बात करते हैं कि कितना चैन, तो चैन का मतलब होता है जो हमने जरीब दिखाई थी उसी को चैन बोलते हैं। तो 10 वर्ग चैन होनी चाहिए। अगर उसको इस प्रकार से नापें कि उसकी जो एरिया हो वो 10 वर्ग चैन आए तो उसको हम बोलते हैं 1 एकड़। और ये तो पता ही होगा आपको कि 1 बीघा में कितना कट्ठा होता है। 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है। अगर हम इसको फीट में, वर्ग फीट में देखते हैं तो 27,225 वर्ग फीट होता है। कितना होता है? 27,225 वर्ग फीट। उसके बाद डिसमिल को अगर हम बदल लेते हैं वर्ग फीट में तो 1 डिसमिल में होता है 435.6 वर्ग फीट होता है। 435.6 वर्ग फीट। अगर हमको ये बहुत मतलब ये वाली बहुत ज़रूरी जो ये वाला जो यूनिट्स हैं बहुत ज़रूरी हैं कि 1 डिसमिल में कितना स्क्वायर मीटर होता है। आपकी अगर 1 डिसमिल ज़मीन है, अगर आपको इसको मीटर से नापना है तो कैसे नापेंगे? तो 1 डिसमिल में जो होता है वो 40 स्क्वायर मीटर होता है। कितना होता है? 40 स्क्वायर मीटर होता है। और 1 बीघा में जो होता है 2304.57 स्क्वायर मीटर होता है। 2304.57 मीटर स्क्वायर होता है। दोस्तों मैंने आप लोगों को इसके बारे में जितनी जानकारी देनी थी हमने दे दिया, और इसके अगले वीडियो में मैं आप लोगों को और जानकारी दूंगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स दोस्तों।